हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, पिछले अंक में आपने चौधरी देवीलाल और चरण सिंह की राजनीति के बारे में, जो बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं दोनों, उनकी राजनीति के बारे में शुरुआत में जैसे मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह को निकाल लिया, इसी तरह वीपी सिंह ने भी चौधरी देवीलाल को निकाल दिया था। उसी संदर्भ में जब चौधरी देवीलाल ने अपने उद्गार संबोधित किए तो उस समय की पूरी डिटेल में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। जब ये चौधरी देवीलाल को उन्होंने मंत्रिमंडल से निकाल दिया था तो उसका परिणाम यह हुआ कि जनता पार्टी टूट गई थी, जैसे पीछे उसको मोरारजी देसाई ने जब चरण सिंह को निकाला था, और कांग्रेस पुण्य सत्ता में आ गई थी। उसके बाद चौधरी देवीलाल ने कहा कि 12 वर्ष घोर संघर्ष किया और हरियाणा की सत्ता प्राप्त की, कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध देश के विपक्ष को जोड़ा और सबके सहयोग से नवंबर 1989 में कांग्रेस को फिर से सत्ता से बाहर किया। चौधरी चरण सिंह की कुर्बानी के इतिहास को दोहराते हुए बहुमत चौधरी देवीलाल के साथ था और उस बहुमत द्वारा प्रधानमंत्री का सर्वोच्च पद सर्वसम्मति से चौधरी देवीलाल को सौंप दिया गया था। और उन्होंने कहा कि मैंने देश हित और जनहित में अपने सिर का ताज उतारकर श्री वीपी सिंह को पहना दिया, ताकि जनता पार्टी की भांति जनता दल बिखरे नहीं, कांग्रेस अपना बदनुमा चेहरा छिपाए रखे और जनता का शासन युगों युगों तक चलता रहे। गरीब किसान मजदूर को न्याय मिले, भ्रष्टाचार समाप्त हो, शोषण मुक्त समाज स्थापित हो, देश में रामराज की पुनः स्थापना हो। परंतु थोड़े दिनों में मेरा ऐसोपन चकनाचूर हो गया। अफसोस, मैंने तलवार वाला ठाकुर समझकर जिस व्यक्ति को देश के शासन की जिम्मेवारी सौंपी थी, वह तो कम वक्त उस्तरे वाला ठाकुर निकला और उसने मोरारजी देसाई द्वारा चौधरी चरण सिंह के साथ किए गए बर्ताव के इतिहास को पुनः दोहरा दिया। जिस प्रकार चौधरी चरण सिंह के साथ की गई बदसलूकी पर किसी ने आज तक भी नहीं की, उसी प्रकार मेरे विरुद्ध हुई बदसलूकी पर भी मेरे साथी सभी के सभी खामोशी और तमाशाई बना बैठे रहे। कल तक जो लोग मेरे पैर छूकर कस्में खाया करते थे, उन्हें भी सांप सूंघ गया। यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह का बेटा अजीत सिंह, जो अब भी संसद में उपस्थित है, मेरे चीरहरण पर उसका प्रतिकार करने के बजाय खुश हुआ। बीच में श्री वीपी सिंह बोल उठे कि श्री वीरेंद्र वर्मा, डॉक्टर स्वरूप सिंह तथा श्रीमती चंद्रावती आदि तीनों जाटों के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति तो आप दोनों ने मिलकर करवाई थी। उस पर देवीलाल जी बोले कि मुझे अफसोस तो यही है कि जो व्यक्ति जातिवादी भावना से सराबोर है, उसे गलती से धर्मनिरपेक्षता के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी मेरे द्वारा सौंपी गई। चौधरी देवीलाल जी जातिवादी आदमी नहीं थे दोस्तों। यहाँ उसके जो उद्गार है उनसे ये भली भांति आप समझ सकते हैं। इस प्रकार पूरे अधिवेशन काल तक चौधरी देवीलाल की बर्खास्तगी पर चर्चा चलती रही। कोई उनके हक में तो कोई उनके विरुद्ध बोलता रहा। चौधरी देवीलाल ने भी श्री चंद्रशेखर मिलकर वीपी सिंह सरकार का फतेहा पढ़ने का मन बना लिया और जोड़ तोड़ में लग गए। उसी दौरान भाजपा के अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा आरंभ कर दी। उत्तर प्रदेश में भी जनता दल सरकार थी और उस सरकार के मुख्यमंत्री थे श्री मुलायम सिंह यादव, जो कि चौधरी देवीलाल के समर्थन से ही बने थे। भारत के प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने श्री यादव को श्री आडवाणी की रथ यात्रा रोकने को कहा। जो वीपी सिंह सरकार दिल्ली में भाजपा के समर्थन से कायम थी, उस भाजपा के मुखिया का उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा रोके जाने का मतलब था वीपी सिंह सरकार की समाप्ति। भाजपा ने घोषणा कर दी कि यदि उत्तर प्रदेश में हमारा रथ रोका गया तो हम वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। वही हुआ जो उन्होंने कहा था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में श्री आडवाणी का रथ मुलायम सिंह जी ने श्री वीपी सिंह के कहने पर रोक दिया और श्री आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर दूसरी ओर वीपी सिंह की सरकार से भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह सरकार अल्पमत में आ गई। राष्ट्रपति ने वीपी सिंह को बुलाकर कहा कि या तो सदन में विश्वास मत प्राप्त करो या त्याग पत्र दे दो। श्री वीपी सिंह ने 7 नवंबर 1990 को संसद का अधिवेशन बुलाया और विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिस पर उनके हक में 142 मत तथा विरोध में 346 मत पड़े और वे संसद में 204 मतों से चुनाव हार गए। क्योंकि यह संसद का चुनाव था और यह नेता पद का चुनाव था, इसमें 204 मतों के भारी विरोध से वो कुर्सी गंवा बैठे।
अगले ही दिन श्री वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। श्री वीपी सिंह के त्यागपत्र देने के बाद श्री चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति को पेश किया। राष्ट्रपति जी ने कांग्रेस के समर्थन से बनने वाली चंद्रशेखर सरकार को 10 नवंबर 1990 को शपथ ग्रहण करा दी। चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर सरकार में पुनः देश के प्रधानमंत्री व उप प्रधानमंत्री बन गए। 16 नवंबर को श्री चंद्रशेखर ने संसद में विश्वास मत प्राप्त कर लिया, यानी चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर के साथ 16 नवंबर को फिर से 10 नवंबर को फिर से देश के उप प्रधानमंत्री बन गए थे, जो 16 नवंबर को उन्होंने विश्वास मत प्राप्त किया। उनका हक में 280 और विरोध में 2 से 14 मत पड़े थे। केंद्र में चंद्रशेखर सरकार, हरियाणा में हुकम सिंह सरकार निर्वोध चल पड़ी। काफी दिन उसे कोई विघ्न बाधा नहीं आई, परंतु 7 अगस्त सन 1990 को श्री वीपी सिंह ने देश के पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देकर अन्य वर्गों में जो सनसनी फैला दी थी, उसका प्रभाव हरियाणा के जाटों पर पड़ा और उन्होंने हरियाणा के जाटों को आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई। चौधरी देवीलाल के कहने पर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया। आयोग ने 31 दिसंबर 1990 को अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी। आयोग की सिफारिश के अनुसार हरियाणा में अहिर, बिश्नोई, गुज्जर, जाट, सिख, रोड, सैनी, त्याग, मेव और राजपूत जातियों में उन सभी को आरक्षण दिया जाए जिनकी वार्षिक आय 20,000 रुपए से कम है या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। हरियाणा सरकार ने उसे तत्काल स्वीकार लागू कर दिया। उसी दौरान चौधरी देवीलाल के कहने पर चौधरी हुकम सिंह ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय रख दिया। इस प्रकार दिल्ली से चौधरी देवीलाल जो आदेश मास्टर हुकम सिंह को देते रहे, वो तुरंत हरियाणा में लागू हो जाते रहे। परंतु अचानक 4 मार्च सन 1991 को संसद में कांग्रेस सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस के कांग्रेस के प्रमुख श्री राजीव गांधी के निवास की निगरानी कर रही है, जिस पर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इसे निराधार बताया। दोस्तों, ये राजीव गांधी के समर्थन से सरकार चल रही थी, इसलिए कांग्रेस ने कोई बहाना बनाना था, परंतु यह मामला अगले दिन कांग्रेस सदस्यों की ओर बहुत तेजी के साथ फिर उठा। मामला यहां तक तूल पकड़ गया कि कांग्रेस हाईकमान ने चंद्रशेखर सरकार के सामने यह मांग रख दी कि हरियाणा मास्टर हुकम सिंह मुख्यमंत्री के स्थान पर श्री राजीव गांधी की पसंद का मुख्यमंत्री बनाया जाए, वरना कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले सकती है। तो कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले, उससे पहले 7 मार्च 1991 को श्री चंद्रशेखर ने त्यागपत्र दे दिया। उस समय हालात ऐसे थे कि देश में कोई भी राजनीतिक दल वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, जिस पर राष्ट्रपति ने श्री चंद्रशेखर का त्यागपत्र स्वीकार कर संसद भंग करने और नए चुनाव कराने का आदेश दे दिया। उधर हरियाणा में चौधरी बंसीलाल कांग्रेस छोड़कर इंडिया विकास नाम की पार्टियां गठन कर रोहतक में उसका कार्यालय खोल चुके थे। क्योंकि हरियाणा में उस समय चुनाव का 1 साल बाकी था, अतः समय को अपने अनुकूल जानकर श्री ओम प्रकाश चौटाला ने मास्टर हुकम सिंह का त्यागपत्र दिलवाकर 22 मार्च सन 1991 में वे तीसरी बार पुनः मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल ने उन्हें 3 अप्रैल को विश्वास मत प्राप्त करने को कहा, परंतु उस समय स्थिति यह बन गई थी कि चौटाला साहब के पास बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों की संख्या ही नहीं बची थी। उक्त परिस्थितियों में हरियाणा के राज्यपाल श्री धनिकलाल मंडल ने राष्ट्रपति से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। और बाकी मैं इससे जो अगली राजनीति है उसको पूरी बारीकी के साथ आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।